अस्सलाम वालेकुम। तो सिम्टम्स ऑफ ओरल एंड फेरेंजियल डिजीज़ का जो है ये लास्ट वीडियो है। तो हम इसमें जो है कुछ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया एक सिम्टम है बेसिकली, ठीक है। तो इस सिम्टम में क्या होता है कि आपको फेरेंजियल या ओरल पैथोलॉजीज अगर हो गई, कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से जो है वो ओरल और फेरेंजियल पैथोलॉजीज हो गई, मतलब कि उनको इन्वॉल्व करी इन रीजन्स को, तो जो है ये कंडीशन हो सकती है जिसका नाम है ओडिनोफेजिया, ठीक है। ओडिनोफेजिया का मतलब ये है कि पेन इन दी स्वॉलिंग। अगर कोई भी चीज़ आप जो है वो स्वॉलो करोगे, सॉलिड हो या फिर कोई लिक्विड हो, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको जो है वो पेन होगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जो है आपको जो है वो पेन वगैरह हो सकता है। अल्सर से, क्विंसी है, रिट्रोफेरेंजियल एब्सेस है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है और एपिग्लोटिस है। तो ये बेसिकली कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है वो ओडिनोफेजिया होती है कंडीशन, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे एबनॉर्मल अपीयरेंस की, ठीक है। एबनॉर्मल अपीयरेंस क्या चीज़ है, ठीक है। ये जनरल चीज़ है जो पेशेंट जो है अगर कोई भी मतलब ऐसी एबनॉर्मलिटी जो है वो नोटिस करे अपने जो है वो ओरल कैविटी या ओरोफैरिंक्स में, तो उस एबनॉर्मलिटी को जो है हम कह सकते हैं कि क्या वो स्वेलिंग भी हो सकती है, या तो फिर ग्रोथ वगैरह भी हो सकती है, या फिर कोटिंग ऑफ टंग और फिस्टुला भी हो सकता है, या फिर अल्सर भी हो सकता है, या फिर क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, या फिर जो है वो बायफिड यूविला भी हो सकता है। तो ये जो है इनमें जो है वो एबनॉर्मलिटीज जो है वो पेशेंट जो है वो देखता है कि वो नोटिस करता है अपने आप में कि ये एबनॉर्मल अपीयरेंस क्या चीज़ है आखिर, ठीक है। तो फाइनली हम ट्रिस्मस में आते हैं। ट्रिस्मस का बेसिकली यही मतलब है कि इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, ठीक है। अब कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी एनोमली, ठीक है, जो कि मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या उसके अराउंड जॉइंट, या फिर जो है मसल्स या मैंडिबल, उसके अलावा ओरल कैविटी या ओरोफेरिंक्स, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या फिर जो है डिजीज लाइक टेटनस, कोई भी ऐसी कंडीशन या फिर कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो कि इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिस्टर्ब करे, इन स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करे, तो फिर जो है ये कंडीशन जो है वो ट्रिस्मस कहलाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो कॉजेज भी लिखे हुए हैं। कॉजेज है सब म्यूकस फाइब्रोसिस लिखा हुआ है मैंने। इसके अलावा अल्सरेटिव लीजन्स ऑफ द माउथ, इनकी वजह से भी जो है वो माउथ जो है वो ओपन नहीं हो सकता। डेंटल एब्सेस की वजह से भी नहीं हो सकता। पेनफुल कंडीशंस वगैरह जो होती हैं, ठीक है। क्विंसी वगैरह भी है और ओरल कैंसर भी है। ट्रॉमा और फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है वो पेशेंट जो है अपना जो माउथ है वो ओपन वो ठीक से नहीं कर पाता, ठीक है। तो फाइनली जो है लास्ट टॉपिक जो है हमारा एयर एक एंड डीफनेस, ठीक है। तो ये सारे जो है वो जनरल टर्म्स हैं जिनका मैं आपसे जो है डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें कोई इतनी जो है वो डिटेल वगैरह नहीं लिखी हुई बुक में, ठीक है। तो हम फाइनली जो है वो एयर एक को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एयर एक और डीफनेस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी डिजीज अगर ओरल कैविटी और ओरोफेरिंक्स को जो है वो इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है, तो इट विल लीड टू द कंडीशन नोन एज द एयर एक एंड द डीफनेस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर एयर एक होगा, एयर एक से क्या होगा कि किसी भी कंडीशन की वजह से उसकी सेंसरी इनर्वेशन को जो है वो डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, इरिटेशन आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एयर एक भी हो सकता है, ठीक है। अगर डीफनेस है, डीफनेस वजह से होगी क्योंकि यूस्टेचियम ट्यूब जो है ना, यूस्टेचियम ट्यूब का अगर फंक्शन जो है वो अगर ख़राब हो जाए, या फिर क्या कह सकते हैं कि कोई भी एनोमली उसको जो है फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब कर दे, इन्वॉल्व कर दे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि यूस्टेचियम ट्यूब डिसफंक्शन हो जाएगा। डिसफंक्शन होगा तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपको कंडक्टिव डीफनेस भी जो है वो हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमन कॉजेज जो हैं इसके लिखे हुए हैं, वो ये हैं कि क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है इसका, और पैलेटल जो है वो पैरालिसिस भी हो सकती है, एनलार्ज एडिनोइड्स और टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो टर्म जनरल टर्म्स थे जो आपको जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इनके सिर्फ और सिर्फ मेन कॉजेज वगैरह पूछे जा सकते हैं, इनकी कोई इतनी खास डिटेल वगैरह नहीं लिखी हुई बुक में। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।